नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आज भारत बंद बुलाया तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने बंद को समर्थन दिया और आज सुबह से प्रदर्शनों का दौर जारी है। सड़क बंद है, रेल सेवा और इन सब से जनता तंग है। भारत बंद रहेगा। तो भारत बंद की 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आज इस भारत बंद की वजह से सड़कों पर हालात बने हुए हैं, लोग परेशान हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर पटना के गांधी सेतु की। वहीं गांधी सेतु जो बिहार की लाइफलाइन कही जाती है, यहां आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने अपने समर्थकों के साथ आगजनी की और प्रदर्शन किया। गांधी सेतु पर यातायात पूरी तरह से ठप रहा और बंद समर्थक आरजेडी विधायक के नेतृत्व में नारेबाजी करते रहे। वहीं दूसरी तस्वीर हाजीपुर की है, जहां आरजेडी नेता सड़क पर भैंस लेकर उतर गए और NH 22 पर प्रदर्शन किया गया। NH 22 पर हंगामे की वजह से आवागमन बंद रहता है। वहीं पटना के जंक्शन गोलंबर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर तीसरी, जहां पर बंद समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। जहानाबाद पैसेंजर ट्रेन को बंद समर्थकों ने रोक दिया। वहीं दरभंगा में बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन को भी बंद समर्थकों ने रोका। आरा में भी बंद समर्थक हंगामा कर रहे हैं और स्टेट हाईवे के साथ सड़क को जाम कर दिया गया है। तो बंद के नाम पर बवाल काटा गया, लोगों को परेशान किया गया, सड़क से लेकर रेल यातायात सब कुछ बाधित करने की कोशिश की गई। तो 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज भारत बंद का समर्थन करने के लिए आरजेडी के नेता भी पटना में सड़कों पर उतर आए हैं। आलोक मेहता, भोला यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पटना का डाक बंगला चौराहा जो है उससे जाम कर दिया, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि जब आरजेडी नेता शिवचंद्र राम से ये पूछा गया कि जिस 3 कृषि कानून का आप विरोध कर रहे हैं आखिर वो क्या है, तो शिवचंद्र राम गोलमोल जवाब देने लगे। डाक बंगला चौराहे से देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। विभिन्न राजनीतिक दलों ने आज भारत बंद बुलाया है। भारत बंद जो है वो 3 कृषि कानून जो है उसके विरोध में बुलाया गया है और हम दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए, ये पटना डाक बंगला चौराहा जो हृदयस्थली कहा जाता है राजधानी का, वहाँ की ये तस्वीर है। और यहाँ पे अलग अलग खेमों में जो है वो राजनीतिक दल जो इस बंद का समर्थन एक साथ कर रही है, लेकिन जो है अलग अलग खेमों में बटी हुई है। कुछ खेमे जो है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये आरजेडी का खेमा है। इधर हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए सीपीआई का खेमा है और इधर जो है कांग्रेस का खेमा है। और आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति अलग खेमे में चमका रही है। तो ये तस्वीर जो है वो डाक बंगला चौराहा की है और यहाँ पे चाहे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले, जगदानंद सिंह की, वो हैं, उसके साथ और भी जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जो एकजुटता की बात तेजस्वी यादव ने इस बंद के समर्थन के दिन जो है बैठक करने के दौरान कही थी, वो तस्वीर यहाँ पे फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जगदानंद सिंह जो है वो लगातार लोगों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग संगठित नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये आलोक मेहता भी हैं, यहाँ पे जो है भोला यादव हैं। हम भोला यादव से बात करते हैं। भोला जी, विरोध कर रहे हैं, किस बात कर? ये 3 कृषि कानून जो है उससे किसानों का कमर टूट गया है। देश के किसानों के संगठनों के द्वारा हम लोग का हमेशा उनके साथ मोरल सपोर्ट रहा है और एक एक किसान इस आंदोलन के समर्थन में है। निश्चित रूप से हम लोग करने का नहीं, अगर ये जानते हैं तो हम लोग आज सड़क पर कैसे सरकार के हम बोले थे कि एमएस बिल है और उसके लंबा उसकी पूरी जो है लंबी कहने का मतलब है कि उसका जो है एक्ट का जो है कि पूरा विस्तारित उसका है कार्यक्रम है, उसमें जो है उसका चल रहा है। ये तमाम जो लोग हैं वो विरोध में हैं, मौजूद हैं, शामिल हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रमुख नेता हैं आरजेडी के शिवचंद्र राम, उन्हें ये पता नहीं कि 3 कृषि कानून जो बिल है उसका विरोध
जिसका ये तमाम राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं वो है क्या। तो ऐसे में सच समझा जा सकता है कि इन राजनीतिक दलों को सिर्फ बंद के नाम पर विरोध करना है, विरोध के नाम पर सियासत चमकाना है, इसलिए ये तमाम लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है पटना डाकबंगला की है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बंद का असर पटना सिटी में भी दिख रहा है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने यहां माल सलामी से शहीद भगत सिंह चौक तक आक्रोश मार्च निकाला और विरोध दर्ज कराए। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने खुली दुकानों को जबरन बंद भी करवाया। तो भारत बंद को लेकर पटना में किसान संगठनों, ट्रांसपोर्ट संगठनों और आरजेडी ने जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी पटना में जीपीओ गोलंबर पर जमकर प्रदर्शन किया। बंद समर्थकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। बंद की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। खलिहान के लोग निकल गए हैं चारों तरफ इलाके में। देखो आप फोटो, चारों तरफ से आ रहा है। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश ही बंद है, पूरा भारत बंद। कहीं खेती बंद हो गई तो उसके नतीजे पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। ये शायद हुकूमत समझ नहीं रही है। तो किसानों के मुद्दे पर भारत बंद को बिहार में कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया हुआ है। पटना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा माले के प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आए और सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। भारत बंद के समर्थन में हम लोग हैं। किसानों का जो आंदोलन है, कमर तोड़ महंगाई है, सबके खिलाफ जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, हम लोग उसके समर्थन में खड़े हैं। जन आंदोलन का रूप ले लिया आज भारत बंद। भारत बंद सफल है। हम कानून वापस करना पड़ेगा। तो दानापुर में भाकपा माले के फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास के नेतृत्व में भाकपा माले और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक को जाम कर दिया और नारेबाजी की। हालांकि जब विधायक जी से यह सवाल पूछा गया कि आपके साथ कोई किसान प्रदर्शन में शामिल क्यों नहीं है, तो विधायक ने खुद को ही किसान बता दिया। सभी लोग, पूरे बिहार के तमाम लोग हैं, पूरे बिहार के फुलवारी शरीफ के किसान जो हैं, हम लोग किसान मजदूर के ही बेटे तो हैं, अलग थोड़े हैं। पार्टी के रूप में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम लोग मजदूर किसान के बेटे हैं, दुकानदार के बेटे हैं, कर्मचारी के बेटे हैं। इन समग्रता में तमाम किसान लोगों के साथ है। हम लोग खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, सब लोग हैं, किसान मजदूर हम लोग। तो जिन सियासी दलों ने भारत बंद का समर्थन किया हुआ है, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन बड़े बड़े नेता प्रदर्शन से नदारद नजर आते हैं। ये नेता कहां हैं? कुछ कार्यकर्ताओं को ये जानकारी ही नहीं है, लेकिन बंद से आम लोग जो हैं वो जरूर परेशान हैं। समस्तीपुर में बंद का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। किसान बिल के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान वाम दलों के द्वारा किया गया है और तमाम विपक्षी पार्टी इसका समर्थन दे रहे हैं। और यहां पर समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को जाम किया गया है। लेकिन यहां पर एक तस्वीर हम दिखा रहे, लोग जाम में फंसे हुए हैं और हम इनकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे कि जाम के कारण कितनी समस्या हो रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जाएंगे मधुबनी जिला घोघटिया। अच्छा, क्या कुछ समस्या आ रही है आप लोग को? समस्या तो जाम लेकर के बहुते परेशानी बुझा रहा है। तो ये जो जाम है किस चीज को लेकर के है? पहले से जानकारी थी? नहीं, हमको पहले से जानकारी नहीं था। क्या करेंगे, यातायात में कितना परेशानी। हम लोग 4 रोज से बाहर से आए हैं, अब कैसे जाएंगे? ये कोई शासन प्रशासन है नहीं, इसका कोई व्यवस्था है। आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कहाँ है? देखिए, बड़ी नेता की बात जहाँ तक है, उनकी जवाब तो बड़े जो है, जो हमारे पदाधिकारी हमसे जिला से ऊपर लोग हैं, ये उनकी जवाबदेही बनते हैं। वो कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनते हैं। हम कार्यकर्ता हैं, हम अपने जो है भागीदारी को। लेकिन आपके जिला अध्यक्ष भी जाम में नहीं है, कांग्रेस के। हमारे जिला अध्यक्ष को लगता है कहीं गाड़ी उड़ी खराब हो गया होगा, लगता है
जिलाध्यक्ष अभी तक हमें भी पता नहीं है। लगभग किसी भी पद का कोई जिलाध्यक्ष यहाँ पर नहीं है, कोई पार्टी के नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है तो बताइए हमको। हाँ, यहाँ पर जो स्थिति है वो साफ तौर पर देखने को लोगों को इस बंद के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिन पार्टियों के द्वारा ये बंद बुलाया गया है उन पार्टियों के कुछ कार्यकर्ता तो यहाँ पर सड़क जाम जरूर किए हुए हैं, लेकिन जो प्रमुख नेता है जिला अध्यक्ष पार्टी के हैं और भी जो पदधारक हैं वो यहाँ पर नहीं मौजूद हैं। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस भारत बंद को वो लोग किस रूप में लेते हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो कृषि कानून को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद है, जहां अलग अलग संगठन के नेता सड़क पर हैं। हालांकि इस दौरान बिहार के किसान आज भी खेतों में कुदाल चला रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो भी सड़क पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें किसानों से कोई मतलब ही नहीं है। देखते हैं संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। कृषि कानून के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और एक तरफ सड़कों पर जो है वो भारत बंद को लेकर के सड़कें जाम हैं और नेता जो है वो सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन किसान जो हैं वो आज भी जो है वो खेतों में दिखाई पड़ रहे हैं और अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ये बिहार में देखना बड़ा दिलचस्प है कि जहाँ पे नेता सड़क पे हैं और वहाँ पे आज भारत बंद का ऐलान किया है, ऐसे में किसान जो हैं जिसके लिए कानून बना है वो आज खेतों में क्या कर रहा है, वो सड़क पे क्यों नहीं है। आप यहाँ पे कुदाल चला रहे हैं, आप गए नहीं वहाँ पे धरना प्रदर्शन में? तो किसान को कुछ फायदा नहीं है, ये तो राजनीतिक पार्टी लोग जो है सो अपना जो है सो कर रहे हैं बिहार भारत बंद के जैसे से। किसान से इससे कुछ किसान को कुछ फायदा नहीं। हम लोग धान उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं, तो अगर धान हमारा पैक के माध्यम से खरीदा जाता है तो आज मान लिया कि से समर्थन मूल्य जो है वो अच्छा है। गेहूं का भी समर्थन मूल्य है, तो गेहूं जब खरीदा ही जाता है, मान लीजिए कि धान खरीदा ही जाता है तो अच्छा 24 घंटा मान के 24 घंटा में 23 घंटा बिजली मिल ही रहा है। तो मान लिया कि बोरिंग है, चाहे पटवन है, साधन है, तो ये सब जो है सो हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग को विरोध करने से क्या फायदा। विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं? तो आखिर सड़कों पर कौन है लोग? आप भी खेतों में ही काम कर रहे हैं, सड़क पर नहीं गए? सब ब्यूरोक्रेट लोग है, सब अपने स्वार्थ में लोग लगा हुआ है, सब पॉलिटिक्स के लोग कर रहा है। हम लोग किसान अपने खेत में काम करके उनके पीछे पीछे दौड़ते चले। हम लोग क्या है कह रहे हैं कि कृषि कानून जो है, कृषि कानून को जानते हैं अपने कि क्या कृषि कानून, तो लगता है सब लोग जानबूझ नहीं करता है, झूठो हल्ला उड़ाए हुए हैं। अच्छा, लोगों को कृषि कानून भी नहीं पता? हमको तो लगता है कि सही में पता नहीं है। अच्छा, आप लोगों को MSP मिल रहा है, समर्थन मूल्य मिल रहा है, जिसको जो सारा सामान बिक ही जा रहा है, धान बिक जा रहा है, गेहूँ बिक जा रहा है, और क्या चाहिए, अनाज मिल ही जा रहा है हम लोगों को। यहाँ पे जो पहले बाजार समिति था वो खत्म कर दिया गया, अब पैक्स बना दिया गया है। पैक्स से फायदा मिल रहा है? जितना मिलना चाहिए उतना भरपूर मात्रा में मिल रहा है। जो भी इसका समर्थन करता है वो कहता है कि किसान विरोधी है, न कि किसान समर्थक है। जी, तो ये सीधा है। यहाँ पे पैक्स के जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हैं और उनसे जानना जरूरी है कि देखिए किसान तो यहाँ पे सड़कों पे दिखाई, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो खेतों में दिखाई पड़ रहे हैं। आज पूरा भारत बंद है। पैक्स के आने से पहले बाजार समिति बंद हुआ, अब कहा जा रहा है कि समर्थन मूल्य तक नहीं मिल रहे हैं। कितना फायदा? नहीं, पैक्स के आने से और पैक्स के द्वारा धान खरीदने से किसानों को 100% उनका फायदा मिल रहा है। अभी पहले क्या था कि आढ़त था या बाजार समिति था तो वो मूल्य नहीं मिल पाता था। अभी किसान आते हैं, हमारे यहाँ धान देते हैं या गेहूं देते हैं और MSP का भुगतान बैंक के माध्यम से, RTGS के माध्यम से उनके खाते में होता है। कहीं कैश लेन देन नहीं है और वो PFMS में सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी दिखता है कि किस किसान ने किया है, क्योंकि वो PFMS किया जाता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो साइट है उससे करके, और हम लोग उनको 24 से 48 घंटे में उनका पेमेंट करते हैं। तो अभी कोई समस्या नहीं है बिहार में उसका MSP का। तो यही कारण है कि बिहार में कृषि को लेकर के, इस कानून को लेकर के कोई बड़ा आंदोलन नहीं दिखाई पड़ा है। यहाँ पे जो नेता हैं या तमाम जो संगठन है वो सड़कों पर भारत बंद को लेकर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो किसान हैं वो आज भी खेतों में काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। किसानों के मुद्दे पर भारत बंद पर JDU सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है।
अभी अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अब जैसा कि जानते हैं 6 महीना पहले से ही समर्थन में हम लोगों ने, जनता दल यू वाले ने बिल में भी समर्थन किया है और जो कानून बनाया उसमें भी समर्थन किया है। दूसरी बात है, अपोजिशन वाले कांग्रेस हो चाहे आरजेडी वाले हों चाहे जो भी हो, अपोजिशन वाले के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। भारत बंद को लेकर कृषि मंत्री ने विरोधी दलों पर हमला बोला है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ये आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि राजनीतिक आंदोलन है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि देश भर के किसान केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून से काफी खुश हैं। यह जो आंदोलन है किसानों का, शुद्ध रूप में यह राजनीतिक आंदोलन है और ये कहा भी जा रहा है कि इसको 2024 तक चलाएंगे। क्यों चलाएंगे 2024 तक? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का ये लोकसभा का जो कार्यकाल है वो पूरा होगा और चुनाव में जाना होगा। कानून किसानों के हित में बने हैं और पूरे देश में किसानों ने इस कानून को, उसके मूल को स्वीकार कर लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। बिहार में भी पर्यटन के क्षेत्र में काफी काम हुए हैं। खासकर नालंदा के क्षेत्र को टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कई काम किए गए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जूस सफारी की बात कर लीजिए, नेचर सफारी, मनियार मठ, स्वर्ण भंडार, रथ चक्र, ऐतिहासिक जरासंध का अखाड़ा, घोड़ा कटोरा सहित कई ऐसे स्थल हैं जो लोगों को अपनी ओर लुभा रहे हैं। यहाँ लोगों को आने के लिए खूबसूरत वादियां दिखती हैं, खूबसूरती की तारीफ करते लोग नहीं थकते और ऐसे में इन तमाम जगहों पर पर्यटन का हब के तौर पर इसे अब विकास होता हुआ। नालंदा में विकास काफ़ी क्षेत्र हुई है, खास करके पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ पर ग्लास ब्रिज, तो जू सफारी, नेचर सफारी सहित कई ऐसे जो पर्यटन का क्षेत्र है वहाँ काफ़ी विकास की गई है। यहाँ जानते हैं कुछ पर्यटकों से ही क्या क्या विकास हुई है। पर्यटक के क्षेत्र में सर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। यहाँ पे नेचर सफारी पार्क है जिसमें आकर्षण का केंद्र सर ग्लास ब्रिज है और इसके बगल में ठीक सर जू सफारी सर नया बन गया है सर, वो भी तैयार है सर। आपका राजगीर में सर 8 सीटर झूला है सर, पहले 1 सीटर था। फिर आपका सर घोड़ा कटोरा है सर। ये बहुत सारा पर्यटक के क्षेत्र में सर बहुत कुछ बढ़ावा हुआ सर। ये बताइए कि पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है। आज 27 सितंबर है, विश्व पर्यटन दिवस है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास ब्रिज है, घोड़ा कटोरा है। ये सब नालंदा में काफ़ी नीतीश कुमार का देन है कि जो काफ़ी विकास हुआ है यहाँ। तो क्या लग रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी बहुत विकास हुआ है। सड़कें काफ़ी बेहतर बनाई गई है, लाइटिंग का व्यवस्था है, सुरक्षा का बेहतर व्यवस्था किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में सर अभी देख रहे हैं जो ग्लास वाला बनाया गया है, जू सफारी है, पास में आपका नालंदा है, हर तरफ सड़क से बेहतर तरीका से जोड़ा गया है। फिर रोपवे आ गया आपका है 5-6 किलोमीटर के पास। पर्यटन दिवस के ऊपर में हम बहुत खुश हैं कि यहाँ हमारे नीतीश जी राजगीर के प्रति बहुत ध्यान दिए हैं। यहाँ ग्लास ब्रिज का निर्माण जू नेचुरल सफारी का हुआ है, इससे बहुत काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पधार रहे हैं। यहाँ जो बगल में जू सफारी बन रहा है, हमारे चिड़ियाखाना, वो बहुत आकर्षण का केंद्र बन रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। तो जैसा देख सकते हैं कि इनका साफ कहना है, जो पर्यटकों का है कहना है कि यहाँ पर्यटक क्षेत्र में काफ़ी विकास हुई है और ख़ास करके जितने विकास आज होना चाहिए था आज उतना हुआ है। जमुई जिले के झाझा इलाके में स्थित नागी नकटी पक्षी आकर्षणी को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। जमुई जिले के झाझा प्रखंड इलाके में नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, जहां पर विदेशी पक्षी बड़ी संख्या में यहां पर आते हैं और यहां पर महीनों रहते हैं। अब इस जगह को आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन के नज़र में ध्यान दे दिए है। जैसा कि बता दें कि सीएम नीतीश कुमार खुद यहां पर जनवरी में इस महीने में इस साल आए थे और मुआयना किया था और फिर यहां पर पहला जो राजकीय बर्ड महोत्सव मनाया गया था। वहाँ पर ऐसे स्थिति में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और जो बातें हो रही कि जो ये पर्यटन स्थल है इसको जहाँ चारदीवारी की ही जा रही है। साथ में अब यहाँ पर जो भी विजिटर आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन्हें बैठने के लिए एक जगह व्यू पॉइंट का निर्माण करने की बात आ रही है। कि पिछले जनवरी महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रथम पक्षी महोत्सव का यहाँ
उद्घाटन किया था और उसमें उन्होंने अनेक बातें कही थी कि इस सेंचुरी को और आगे ले जाया जाएगा और इस क्रम में फॉरेस्ट विभाग ने अनेक काम किए हैं, जिसे आप देख सकते हैं बाउंड्री हो रहा है, कैफेटेरिया आदि का निर्माण होने की बात हो रही है। तो हमने निर्णय लिया है कि विधायक निधि जो आती है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास का, उससे हम लोग एक विजिटर व्यू पॉइंट बनाएंगे, जहां बैठ के जो विजिटर्स आएंगे वहां देख के पक्षियों के कलरव का आनंद ले पाएंगे। यहाँ पर व्यू पॉइंट बनाया जाएगा। बता दें कि यहाँ पर हर साल पर्यटक आते हैं और चूंकि अब पहला पक्षी महोत्सव कलरव का यहाँ पर आयोजन हुआ है, तो जाहिर तौर पे फिर जो ठंड का मौसम आने वाला है उससे पहले यहाँ पर व्यू पॉइंट का निर्माण कराया जाएगा, जैसा कि झाझा विधायक का दावा है। साथ ही ये कहा गया कि वन विभाग के द्वारा इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी काम हो रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।